आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और आपसे आग्रह करता हूं कि आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें, अच्छे से मेरी बात का विश्लेषण करें, अच्छे से मेरी बात पे विचार करें। सही लगे तो कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं सही लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर जानकारी दें कि मैंने क्या गलत कहा है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके पास जो मैसेज आज की तारीख में आ रहे हैं, जो व्हाट्सएप पे आते हैं, जो अन्य माध्यमों से आते हैं, जो आपको मिलते हैं, उसमें किस प्रकार से क्या चीज़ें होती हैं उस पर हमें विचार जरूर करना चाहिए। और क्या हम लोग कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो गए, तो वो मैं समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी है। कहीं विदेशी शक्तियों के हाथ में तो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। इसके लिए आप पूरा वीडियो देखेंगे तो सब बात समझ में आएगी, क्योंकि इस बात का जो शुरुआत है वो शुरुआत तो जिस विषय से है मुस्लिम समाज से, लेकिन अंदर सारा हिंदू समाज का है। तो मेरा आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। पहले मैं वीडियो उसको मैसेज को पढ़ता जा रहा हूँ और आपको बताता जाऊंगा, और इसमें कहीं बीच में कुछ बात बोलने की रहेगी तो मैं बोलूंगा, वरना मैं प्रयास करूंगा कि पहले पूरा मैसेज पढूं। मैसेज की शुरुआत होती है सिर्फ एक लाइन से, जो मुस्लिम के बारे में लिखी होती है कि मौलवी खुद 10 बच्चे पैदा करता है और सभी मुस्लिमों को यही शिक्षा देता है। मुझे नहीं पता कितने मौलवी कितने बच्चे हैं, और आपको कितने का पता है कितने का नहीं पता है, मैं इस पर कोई भी आपसे चर्चा नहीं करने जा रहा हूं। इसके बाद जो मैसेज है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हिंदू का सारा जीवन दान दक्षिणा, भंडारा, रक्तदान, पेड़ लगाओ, सभ्य बनो, अनाथालय चलाओ, अस्पताल चलाओ, योग शिविर चलाओ, ध्यान शिविर चलाओ, मुफ्त शिविर लगाओ में जाता है। इसके विपरीत मुस्लिम कभी दान दक्षिणा में विश्वास नहीं करता है, वो सिर्फ जकात देता है। ठीक है जी, आपने पूरी बात सुनी है। अभी बहुत लंबा मैसेज है, मैं उसका पूरा विश्लेषण करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि उसने हिंदुओं से कहा है कि दान दक्षिणा, भंडारा, रक्तदान, पेड़, सभ्य, अनाथालय, अस्पताल, योग शिविर, ध्यान शिविर, ये सब फालतू की चीजें हैं। एक प्रकार से इसमें पैसा मत लगाओ। और मुस्लिम दान नहीं देता है, वो जकात देता है। अब जकात क्या होती है? जकात भी एक दान का ही तो रूप है, लेकिन वो जकात देता है, दान नहीं देता है, इसलिए वो दान नहीं हुआ। तो आपको किस प्रकार से गुमराह किया, क्या गजब गजब चीजें देखिएगा। वो सिर्फ जिसने भी मैसेज लिखा है वो आपकी ज्ञान की भी एक परीक्षा ले रहा है। वो ये स्थिति बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज, ध्यान शिविर, मुफ्त शिविर में जाता है, ये सब चीजें हैं। ये सब चीजें जैसे हमारे बाबा रामदेव जी हैं, या इस प्रकार से बहुत सारे बाबा वगैरह हैं जो हमारे योग शिविर चलाते हैं, योगा शिविर लगाते हैं, वो लोग भी करते हैं। आपके जैसे इसमें लिखा हुआ था दान दक्षिणा, भंडारा, रक्तदान वगैरह, जो हमारे अखाड़े हैं, जो हिंदुओं के बड़े संस्थान है, वहां से लेकर के छोटी छोटी संस्थाएं ये सब काम करती हैं। और इसमें एक दूसरे का बड़ा सहयोग भी होता है। सब लोग जानते हैं जो इस चीज़ों से जुड़े हुए हैं, और जिनको कभी रक्तदान की या किसी ऐसी चीज़ों की जरूरत पड़ी हो जहां पर कि उसको मदद चाहिए होती है, उसको पता चलता है कि जब ये संस्थाएं ये सब चीज़ें करती हैं तो कितना फायदा होता है। खैर ये चीज़ चलिए, लेकिन लास्ट की जो लाइन है, मुस्लिम कभी दान दक्षिणा में विश्वास नहीं करता, वो जकात देता है। जकात क्या शराब पीने के लिए होती है? मुझे नहीं पता, वो आप खुद मालूम कीजिएगा, थोड़ी बहुत जानकारी आप लीजिए। जिसका इस्तेमाल इस्लाम को बढ़ाने में होता है। अब वो इस्तेमाल इस्लाम को बढ़ाने में होता है, तो आप में से कितने लोग उसमें जो मस्जिद बनती है या जो बनती है उसमें कितना दान देते हैं, मुझे नहीं पता, वो भी आप खुद विश्लेषण कीजिए। लेकिन इस विषय पे मैं नहीं जा रहा हूँ कि आप उस पर किसी मस्जिद में देते हैं नहीं देते हैं, या आपने दिया नहीं दिया। अगर आप कोई पैसा दे रहे हैं अपने मंदिर बनाने में और वो अपनी मस्जिद बनाने में दे रहे हैं, तो मुझे नहीं पता वो सही है या गलत है, वो भी आप विश्लेषण कीजिए। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं आपको अंत में बताऊंगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ। जिसका इस्तेमाल इस्लाम उड़ाने में, बाकी सभी लोगों से वो पैसा छीन लेता है। आपसे छीना हो तो बता दीजिएगा, लिख लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, या याद दे लीजिएगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन जनता को बताने के लिए जरूरी है। मुसलमान सारी मुफ्त सुविधाओं का लाभ लेता है, बिल्कुल सही बात है, इस बात पे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। और आप लेते नहीं लेते ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर नहीं लेते हैं तो ये आप गलती करते हैं। अगर कोई सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं तो निश्चित रूप से बैंकों से योजनाओं का लाभ लेने वालों की भीड़ देखो, वो लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल। अब आप में से कितने लोग ले रहे हैं मुझे नहीं पता, मैंने तो लिया है जो उससे, लेकिन फ्री वाला नहीं लिया है। जो एक व्यापारिक होता है उसका लाभ लिया है, व्यापारी फ्री वाला नहीं ले पाया हूँ। मुझे नहीं पता फ्री वाला लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मुझे पता नहीं। तो मुसलमान हर पल भारत ही नहीं विश्व पर कब्जा करने की तैयारी में लगा हुआ है। अब मुसलमान हर पल भारत की ही नहीं विश्व पे कब्जा करने की लगा हुआ है। विश्वास नहीं होता तो पिछले 15 साल का इतिहास देखिए, 60 इस्लामिक देश तैयार हो चुके हैं, यूरोप के 15 देश लाइन में हैं। ये अभी हाल ही में डाटा हुआ है जो जारी हुआ है, मतलब उस आधार पे गलत है ये जो बात इन्होंने लिखी है। 60 इस्लामिक देश पहले से दुनिया में थे, आज भी हैं। और
सबसे बड़ी बात है कि इस्लामिक देश कोई बढ़ा नहीं है। जो अभी का भी डाटा मैं 3-4 दिन पहले सुन रहा था, वो कोई बढ़ा नहीं है। उसमें सिर्फ इतना जरूर हुआ है कि जो ईसाई जो पॉपुलेशन है वो कम हुई है, और ईसाई पॉपुलेशन इसलिए कम हुई है ईसाइयों की, क्योंकि उसमें से बहुत सारे लोग या तो दूसरे धर्मों में चले गए हैं, या फिर उसमें से बहुत सारे लोग नास्तिक हो गए, यानी कि वो ईसाई धर्म को उन्होंने मानना छोड़ दिया, भगवान में उन्होंने आस्था अपनी बंद कर दी है। ऐसी बहुत सारी क्या बोलते हैं, मतलब जनरेशन आई है, ऐसी बहुत सारी उनकी पॉपुलेशन है। लेकिन उसमें जो आया था उसमें कि जो संख्या मुस्लिमों की थी, जो देश मुस्लिमों के थे, वो उतने के उतने ही जो पहले से चले आ रहे हैं। उसमें कोई ना तो बढ़ोतरी हुई है ना घटोतरी हुई है। तो ये वाली चीज़ है, इस बात को मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ। हिंदू दान दक्षिणा से ऊपर ही नहीं उठ पा रहा है। जब तक हिंदू की नींद खुलेगी, अनुमान कहते हैं, तब तक मुसलमान भारत पर कब्जा जमा हो चुके होंगे। अब ये आप लोग सोचिए, मुझे नहीं पता कि कितने साल मुगलों ने राज किया, ये आप खुद देखिएगा, मुझे नहीं पता। मैं इस पर जानता भी हूँ तो चर्चा ही नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जितने दिन मुगलों ने राज किया, हमारी संख्या घटी है या नहीं घटी है मुझे नहीं पता, ये भी आप देखिएगा। 1947 में कितनी थी, क्योंकि हम 47 को एक बेस मान लें, क्योंकि हम देश आज़ाद हुआ था, देश का नवनिर्माण होने की शुरुआत 47 में हुई। तो उस समय हम लोग कितने थे, आज कितने हैं, ये आप देख लीजिएगा। और मुझे नहीं पता कि आज से 700-800 साल पहले, 1000 साल पहले हम कितने थे, उसके बाद कितने हुए, ये भी आप खुद देख लीजिएगा। आपके पास आज की तारीख में गूगल है, चैट जीपीटी है, जो इतिहास आपको बता सकता है। चैट जीपीटी का बड़ा इस्तेमाल कीजिएगा, मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक तो। और मैं आपको बड़ा धन्यवाद भी करता हूं कि आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हैं। जब तुम्हें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए थी, तब तो तुम दान पुण्य में लगे हुए हो। अब रोने से क्या होगा, क्योंकि तुम सिर्फ आध्यात्मिक धर्म करने पर ध्यान दिया, लेकिन तुमने परिवार समाज का जीवन के धर्म के बारे में नहीं सोचा है। मुझे नहीं पता कि आप सोचते नहीं सोचते, आप धर्म के बारे में सोचते हैं, जीवन के बारे में सोचते हैं, परिवार के बारे में सोचते हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि देश के बारे में भी आप हमेशा सोचते हैं। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है, अगर आप जो भी वीडियो देख रहे हैं या जो नहीं भी देख रहे हैं, वो सब देश के बारे में पहले सोचते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में बाद में सोचते हैं। अगर कहीं देश पे मुसीबत आने की स्थिति बनती है तो चिंता सबसे पहले वहीं की करते हैं, जहाँ तक मुझे समझ में आती है। और समय आने पे लोगों ने अपना जेवर भी दान दिया है, लोगों ने समय दान देने का भी काम किया है, लोगों ने अपनी सैलरी भी दी है, और लोगों ने स्थिति ये भी किया है कि जब जरूरत पड़ी है तो अपना पूरा परिवार वो जाकर के समाज सेवा के नाम पे उनको सहयोग करने में भी लगे हैं। लेकिन बाकी आप खुद देखिएगा क्या करना चाहते हैं। तुमने उसे आंख मूंद लिया, रोना तो पड़ेगा, तुम्हारा सब कुछ मुसलमानों का है। पता नहीं मुझे, आप खुद देखिए। उन्होंने अपना दिमाग सही जगह चलाया, फालतू के चोचले कभी नहीं पाले। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने पाले नहीं पाले, ये आप देखिएगा। मुस्लिमों के क्षेत्र में जाइए, उनकी बातों को सुनिए, उनके बड़ों को सुनिए, उनके छोटों को सुनिए, उनके विचारों में क्या फर्क है वो सुनिए, तब आप किसी बात को सच मानिए। मुझे नहीं पता। अब इसमें लिखा हुआ है दान दक्षिणा से आगे निकलो, युद्ध की तैयारी करो। अब कौन से युद्ध की बात कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया। किससे युद्ध लड़ना है हमको? मुस्लिमों से लड़ना है? इसके लिए क्या आपको तैयार कर रहे हैं? चलिए, भंडारे लगाना, ये तो हथियारों के लगाओ, इस पे आगे बात करते हो। ट्रेनिंग देना है तो हथियारों कैसे चलाना है, चाकू कैसे चलाना है, तलवार कैसे चलाना है, पेपर स्प्रे कैसे चलाना है, गुलेल कैसे चलाना है, पत्थर कैसे फेंकना है, बंदूक कैसे चलाना है, पेट्रोल का प्रयोग कैसे करना है, ये सिखाओ। सामने वाली जिहादी टीम इसी काम में लगी हुई है। अब मैं जो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इसमें एक शब्द दिया हुआ है, पत्थर कैसे फेंकना है। ठीक है ना, पत्थर फेंको गैंग की आप चर्चा करते थे, अभी 1-2 साल पहले तक भी आप कहते थे पत्थर गैंग करते थे। तो आपको उसी गैंग की लाइन में लगाने का प्रयास इस मैसेज के हिसाब से हो रहा है। बाकी चीज़ें भी हैं, तलवार है, पेपर स्प्रे है, या जो भी आपको जो भी लगता है, तलवार वगैरह लेके चलते ही हैं बहुत सारे लोग। मैं इस पर कोई भी अपना कमेंट नकारात्मक ये नहीं दे रहा हूँ कि ये गलत लिखा हुआ है, ये आपने देखना है। मुझे नहीं पता कि ये दे रहा है, ये सही है या गलत है, क्या है, मुझे नहीं पता। ये सिखाओ, सामने वाली जिहादी टीम इसी काम में लगी हुई है। तुम कब शुरू करोगे ये सोच लो। युवा हिंदू अभी नहीं जागे। असली जो वर्ड मैंने आपसे शुरुआत में जो मैं कहना चाहता था कि युवा हिंदुओं के लिए विशेष रूप से है, इसमें जो लिखा हुआ है, युवा हिंदू अभी नहीं जागे, केवल भंडारे डीजे में नाचना, सेल्फी खींचने, नेताओं के पीछे रहे तो नेताजी तो शेख हसीना की तरह निकल लेंगे, और तुम इससे पहले कि समय हाथ से निकल जाए अपनी ऊर्जा सही काम में लगा लो। अब ये समझिए कि ये मैसेज पूरा का पूरा कितना भ्रमित करने वाला भी है, कितना मिसगाइड करने वाला भी है, और सीधे सीधे मोदी जी पे आक्षेप भी है। ये भी आप समझ लीजिए। इसमें जो लाइन लिखी हुई है, नेताओं के पीछे रहे तो नेताजी तो शेख हसीना की तरह निकल लेंगे। समझ गए? यानी कि आपको तो गृह युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं, और उधर बता रहे हैं कि मोदी जी भाग जाएंगे। मोदी जी भाग जाएंगे
तो उसके बाद आपको मोदी जी उसी तरह मिलेंगे जैसे शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ करके भारत में आके छिपी है। और ये इसका मतलब इनका कहना ये है कि ये जल्दी होने जा रहा है, इसलिए आप इसमें मतलब लग जाइए। हमें संगठित होकर आगे बढ़ना होगा। इसका एकमात्र उपाय बचा है कि आर्य कार्यकर्ता गण एकत्रित होकर आर्य समाज के नए नए संगठन बनाकर काम करेंगे तो भावना है कि आधा राष्ट्र बच जाएगा। आधा तो निश्चित जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यह तो बहुत वेदना के साथ कहना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता मेरे देश का कौन सा हिस्सा जा रहा है, लेकिन ये बात जरूर है कि बांग्लादेश ने 7 सिस्टर जो है वो अपने नक्शे में दिखाई है। पिछले दिनों उसके एक संगठन ने एक कार्यक्रम में उस अपने जो 7 सिस्टर्स हैं, जो हमारी जो पूर्वी जो हमारे वो हैं नॉर्थ ईस्ट वाली जो है असम वगैरह, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, इन सबको अपने नक्शे में दिखाया है उसने। अब ये किसने मैसेज भेजा है मुझे नहीं पता और कौन भेज रहा है, लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये मैसेज सत्ता से जुड़े हुए लोग भेजते हैं अपने। मतलब मुझे इस बात का कतई वो नहीं है कि हमारे देश के लोग समझदार नहीं हैं, समझदार हैं तो उनमें से तो कोई नहीं भेज रहा, लेकिन सत्ता से जुड़े हुए जो कुछ ना कुछ उस विचारधारा के लोग हैं वो लोग इसको भेज रहे हैं। मैं इस मतलब इसका मैं समझ नहीं पाया हूं कि वो इसमें मोदी जी का भी विरोध कर रहे हैं, इसमें गृह युद्ध के लिए भी तैयार कर रहे हैं और इसके लिए ये भी बात कर रहे हैं कि आप भंडारे वगैरह यानी धार्मिक काम छोड़ दीजिए, आपको हिंदुत्व के साथ भी काटने का काम कर रहे हैं, इसमें मोदी के खिलाफ भी आपको खड़ा करने का काम कर रहे हैं। कौन है ये लोग? ठीक है ना। तो ये लोग विपक्ष में बैठे हुए लोग तो नहीं हो सकते, क्योंकि वो लोग तो बेसिकली इस स्थिति में नहीं जाते कि आप मुस्लिम के खिलाफ खड़े हो जाओ। तो कहते हैं समरसता से रहो, एक साथ रहो और जो भी आपने काम करना है, जो भी तरीके से करना है, मिलकर के रहो, तो वो आपको काटने की बात तो नहीं करेंगे। अब इसमें सबसे बड़ा संदेश जो है, जो मैं अपनी बात पे आ जाता हूं कि मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि ये युद्ध की तैयारी का जो संकेत है, इसमें क्या पता कि कोई गृह युद्ध करवाने के लिए कोई पाकिस्तान है, बांग्लादेश है या चाइना है या अमेरिका की CIA, जिस प्रकार से ट्रंप नाराज है उस इस प्रकार से CIA है, वो इस प्रकार के मैसेज भेज रहे हो और आपको ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे मुसलमानों के खिलाफ है तो आप हिंदू मुस्लिम के झोंक में आकर के उसको भेजे जा रहे हो आगे। ये किसी युवा ने पढ़ लिया, पागल हो गया बेचारे को, मानसिक रूप से उसको लगा कि अरे ये तो बड़ी अच्छी बात कही है। स्थिति यह है कि जब तक आपके अखाड़े हैं, जब तक आपके आश्रम है, जब तक आपके मंदिर है, जब तक आपके साथ अपनी समाज सेवा अपने क्षेत्र के अपने समाज के लोगों के लिए, तो आपका समाज बचा हुआ है। इस मारकाट में तो आप किसको मारोगे? ये तो गृह युद्ध की स्थिति है और गृह युद्ध की जब स्थिति है तो इस गृह युद्ध में बेसिकली मारना किसको है? दुश्मन कौन है? क्या विदेशी लोगों को मारना है? अगर विदेशी लोगों को मारना है तो उसमें सेना निर्णय लेगी, उसमें सरकार निर्णय लेगी, सरकार के साथ हम खड़े होंगे, सेना के साथ हम खड़े होंगे, जहां हमें आवश्यकता होगी उसके वहां पर हम खड़े होंगे। इस मैसेज से क्या हमें खड़ा होना चाहिए या नहीं खड़ा होना चाहिए, ये आप निर्णय लेंगे ना, आप निर्णय लीजिए। उसके बाद अगर देश के अंदर के दुश्मनों की बात हो रही है तो देश के अंदर के दुश्मनों के लिए हमारे पास BNS है, भारतीय दंड संहिता है, उसके लिए पुलिस है, उसके लिए सरकार है, उसके लिए जो गृह मंत्रालय वो सफिशिएंट है, उसको इस पे निर्णय लेने दीजिए। आप इस परिस्थितियों में मत पड़िए कि आपको गृह युद्ध आपको लड़ना है, क्योंकि आपको यही नहीं पता ये इस मैसेज के अनुसार किसके ऊपर किसके साथ गृह युद्ध लड़ना है। और क्या आप अपने बच्चों को चाहोगे कि वो जो गुलेल मारना, बंदूक चलाना, सबसे बड़ी बात पत्थर फेंकना, किस पे फेंकेंगे पत्थर? ट्रेन पे फेंकेंगे या बसों पर फेंकेंगे, चलती हुई कारों पर फेंकेंगे, किसको फेंकेंगे? आप उन्हीं के स्तर पे आ जाएंगे क्या, जिस स्तर से वो लोग चले थे? तो ये स्थितियां जो है मुझे समझ नहीं आ रही। मेरा कहने का सिर्फ एक ही तात्पर्य है कि ये मैसेज हो सकता है विदेशी ताकतें भेज रही हों। मेरा अंत में जो निर्णय आपसे आग्रह है, अगर वो भेज रही हैं तो आप उसका खिलौना मत बनिए। खिलौना नहीं बनेंगे तो मैं समझता हूँ देश में समझता भी रहेगी, सब चीज़ें रहेगी, क्योंकि आज की तारीख में भी हिंदू धर्म दान देने में सबसे पीछे है। अन्य जातियां, अन्य धर्म जो है, चाहे उसमें जैन समाज है, चाहे सिख समाज है, चाहे मुस्लिम समाज है, चाहे ईसाई समाज है, वो अपने धर्म के लिए पैसा देने के लिए सबसे आगे है। लेकिन हिंदू धर्म कम है, काम कम कर रहा है, सहयोग कम कर रहा है। मैं छोटी सी बात बता करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। 2010 में कुंभ मेला था, हम एक अखाड़े में गए और स्थिति उस अखाड़े की ऐसी थी कि वो भंडारा भी नहीं चला पा रहा था और उनके शिष्य आने थे। उन्होंने किस तरह से उन्होंने भंडारे को चलाया और वहाँ के जो मुख्य महामंडलेश्वर थे, आचार्य महामंडलेश्वर, उन्होंने कहा कि देखो अभी कम से कम ये 3-4 दिन से यहाँ पे पड़े हुए हैं और 15-20 लोगों को लेके पड़े हुए हैं और अभी सिर्फ 1100 रुपये रसीद कटाई गई है, बताओ कैसे खर्चा चलेगा। ये बात बिल्कुल सही बात है। पहले लोग आते थे, खाते कम थे, दान ज़्यादा दे के आते थे, सहयोग करते थे,
पुराने समय से सहयोग होता था। जब पैसे का कम होता था तो अनाज का होता था कि सर्दियों में सब अनाज लेने जाया करते थे और पूरी गर्मी उसको स्टोर करके रखते थे, खिलाते थे। तो ये सब चीज़ें होती थी। लेकिन आज की तारीख में स्थितियाँ पलट गई हैं। अगर अखाड़ों के पास, जो हमारे बड़े हिंदू धर्म के जो 13 अखाड़े हैं, वो जो उनके पास अगर संपत्ति नहीं हो, ज़मीन नहीं हो, उनके फ्लैट नहीं हो, उनके बिल्डिंगें नहीं हो, उनके पुराने मकान नहीं हो, जिसमें से कि वो किराए पे या थोड़ा बहुत उसको आगे चल करके उसके कुछ पगड़ी वगैरह लेते हैं, उसके आर्थिक सहयोग से अपना अखाड़ा चला पा रहे हैं, वरना उनके पास पैसा देने वालों की स्थिति बहुत कम हो गई है। और ये सब मंदिरों में भी और उस सब जगह हो रही है। मैं जो देख रहा था कुछ जगह पर कि जो गौशाला की फोटोएं जो वायरल करते हैं सोशल मीडिया पे कि गाय ऐसी हो गई, गाय वैसे हो गई, मेरा आग्रह है जो लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं जाके सहयोग करवाएं पहले, क्योंकि गौशाला चलाना इतना मुश्किल काम है, इतना भारी काम है कि खर्चा भी पूरा नहीं हो पाता है। मेरा आग्रह है कि आप लोग समझदार बनिए और इस प्रकार के मैसेजों से बचिए। क्या पता ये विदेशी ताकतें हमारे देश में गृहयुद्ध कराने के लिए इस प्रकार के मैसेज भेज रही हो। आपको सजग होने की जरूरत है। और मैं अंत में फिर से कहूँगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूँ, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये विदेशी ताकतों से बचाने के लिए इस प्रकार के मैसेजों को आगे ना भेजें। और आपसे यही आग्रह करते हुए पुनः आपको प्रणाम करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हुए शेयर जरूर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।